अस्सलाम वालेकुम साथियों। देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब रमाशंकर राजभर जी, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए। आप हमारा स्वागत कर रहे हैं रमाशंकर जी। सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। तो सबसे पहली बात तो अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं 37 सांसदों में से एक, लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी इस सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। आप हमें बुलाइए घर, हम आपकी दावत पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गलत बयानी जो आप कर रहे हैं पब्लिक में, आपने मैसेज जारी कर दिया, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है। जनता समझेगी कि आप हमें स्वागत कर रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो आप हम पर दरवाजा बंद कर देंगे। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब हम आना नहीं चाहते, आप हमें बुला रहे हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए, तब हम आपके बारे में सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सियासी हलचल की जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसदों की एक गोपनीय बैठक से हुई है। इस बैठक के बाद सपा के ही एक ही सांसद ने बयान दिया है कि वे 2027 के गठबंधन में एमआईएम का स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब ने जो जवाब दिया, उसने समाजवादी पार्टी के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया है। असीम वकार ने साफ कहा है कि यह बात किसी सांसद को नहीं बल्कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कहनी चाहिए थी। आज बिहार और मुंबई के चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि 2027 के यूपी चुनाव में मजलिस की भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है। मुंबई बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो करारी हार का सामना मिला है, उसका सबसे बड़ा कारण एमआईएम ही है। याद कीजिए, मुंबई चुनाव के दौरान सपा के अबू आज़मी ने क्या कहा था। उन्होंने बड़े घमंड में कहा था कि मैं यूपी का हूँ और तुमको पटक दूंगा। उन्होंने एमआईएम को नीचा दिखाते हुए कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक सांसद है और हमारे पास 37 सांसद हैं। लेकिन मुंबई की समझदार आवाम ने अबू आज़मी के इस अहंकार का जवाब पतंग को वोट देकर दिया। मुंबई की आवाम और पूरे देश का मुसलमान यह समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की नज़र से देखती है। जब टिकट देने या बड़े पद देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो बीजेपी का डर दिखाने लगते हैं। इसके उलट एमआईएम सत्ता में हिस्सेदारी की बात करती है। ओवैसी साहब का एक ही नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज का मुस्लिम युवा समझ चुका है कि समाज में अपनी मजबूत आवाज़ के लिए एक मजबूत मुस्लिम लीडरशिप कितनी ज़रूरी है, और यही कारण है कि युवाओं में मजलिस को लेकर एक अलग ही जोश है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में एमआईएम से गठबंधन करेंगे या फिर बिहार और पिछले चुनावों की तरह हार का सामना करेंगे। अगर अखिलेश यादव ने समझदारी दिखाई और गठबंधन किया तो एमआईएम सिर्फ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे बीजेपी को हराना आसान होगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव का अहंकार कम नहीं हुआ और उन्होंने गठबंधन नहीं किया तो मजलिस यूपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, और याद रखिए, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। गठबंधन ना करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट को अपनी जागीर समझते हैं। वे चाहते हैं कि मुसलमान वोट पर सिर्फ उनका एक अधिकार हो। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। मुसलमानों की पहली पसंद अब एमआईएम बन रही है और बन चुकी है। अखिलेश यादव जी को समझना होगा कि बिना अपनों को सम्मान दिए और बिना हिस्सेदारी दिए
वे 2027 की सरकार नहीं बना पाएंगे। क्या वे अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे या एक बार फिर सत्ता की कुर्सी से दूर रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए।